Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series on Napier. Today we're going to start one of the very important Muslim philosophers और इस पे अक्सर सवाल आता है मुस्लिम philosophers में तकरीबन हर दफ़ा जब भी सवाल आता है तो इब्न खल्दून से रिलेटेड आता है और अगर खल्दून पे नहीं आता तो अल-फराबी पे कभी कभी आ जाता है जो कि हम दोबारा कवर करेंगे. So खल्दून has been one of the very important Islamic philosophers और खल्दून की जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो ये है कि इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशियोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स, पॉलिटिकल थियरिस्ट जिसने हिस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया. हिज बुक मुकद्दिमा इज़ वेरी फेमस और उसके अंदर उसने ये सारी चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस किया. सो फर्स्ट इज़ कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. So Khaldun is the first person to systematically analyze the functioning of an economy, the importance of technology and specialization in economy. वो foreign trade के अंदर economic surplus की क्या importance है उसको उसने discuss किया. Role of government क्या है, proper और stabilization policies कैसे government को बनानी चाहिए, इस चीज़ को उसने discuss किया. फिर उसने optimum taxation, minimum government, incentives, law and order इन चीज़ों के ऊपर भी concepts पे काम किया. तो when it comes to functions of state, Khaldun thinks that the establishment of law and order is very important and it's the primary function of the state because it's responsible for the development of economic activities. क्योंकि अगर किसी रियासत में law and order नहीं है तो उनकी economic production भी अच्छी नहीं होगी. Enforcement of property rights के जो property की protection और private property को enforce करने के लिए laws proper बने हों, अगर disputes हों या कोई मसला हो उसके नतीजे में कोर्ट्स अवेलेबल हों और वो कोर्ट्स प्रॉपर्ली उन प्रॉपर्टी राइट्स को इन्फोर्स कर सकें. ट्रेड राउट्स जितनी उनको रियासत प्रोटेक्ट करे ताकि स्मगलिंग, पायरेट अटैक्स और इन चीज़ इस तरह ना हो, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर लोग डिसइंसेंटिवाइज होंगे बिजनेस करने से. इकोनॉमिक सरप्लस यानी इकोनॉमिक प्रोडक्शन आपकी तभी इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट पॉलिसीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फेवर करती हैं. He also argued that government should only take minimum amount of surplus through taxation. कि over taxation के basically नहीं करनी चाहिए because over taxation होगी तो नुकसान होगा. सिर्फ इतनी taxation करनी चाहिए रियासत को जिससे security और necessary public services provide कर सके. This is something that he calls optimum taxation. He says that इतनी ज़्यादा ओवर टैक्सेशन आपको कभी नहीं करनी चाहिए, अपनी ब्यूरोक्रेसी इतनी कभी एक्सपैंड नहीं करनी चाहिए, आर्मी इतनी नहीं करनी चाहिए कि आप इतना टैक्स लगा दो अपने बिजनेसेस पे कि आपकी मार्केट सफ़र करना शुरू कर दे. और रियासत को हर चीज़ खुद नहीं करनी चाहिए. स्टेट कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, रियासत को मार्केट कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए और मार्केट्स को अलाउ करने देना चाहिए कि वो चीज़ें किस तरीके से खुद मैनेज कर सकें. चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये कि पब्लिक वर्क्स जो रियासत को करने चाहिए इम्पॉर्टेंट बेसिकली रोड्स, ट्रेड सेंटर्स, वो चीज़ें जिनकी वजह से ट्रेड और आप इसकी मॉडर्न एग्जांपल्स हमें मिलती है न्यू डील की शक्ल में, जैसे केनीजियन इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फ्रेडरिक रोजवेल्ट ने पब्लिक वर्क्स बहुत ज़्यादा यूएस में किए थे इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो कीन्स was a very famous economist who supported this theory, but 5 centuries before he formulated a proper formal economic theory on this, Khaldun had given the conceptual footprint, blueprint of this idea. Another aspect of this was his views on specialization and economic surplus. एडम स्मिथ ने ये बात की थी कि इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो उसने बेसिकली ये थ्योरी दी थी कि अगर एक बंदा पूरी चेयर खुद बनाता है और अगर चंद बंदे चेयर का सिर्फ एक एक पुर्जा जोड़ते हैं तो इन अ वीक वो लोग जो सिर्फ एक एक पुर्जा जोड़ते हैं हर वक्त, तो वो लोग ज़्यादा चेयर्स इफेक्टिवली बना सकेंगे. ये वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जब बाद में फिर डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आया कि एक असेंबली लाइन होगी और शुरू से लेकर एंड तक उस असेंबली लाइन पे हर बंदा अपना एक स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म कर रहा होगा और शुरू से जब एंड तक प्रोडक्ट पहुंचेगी तो वो कंप्लीट हो गई होगी. तो ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है. तो बिफोर एडम स्मिथ हैड रिटन अबाउट दिस, इसके ऊपर इब्न खल्दून ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था. Khaldun also said that countries need to specialize in what they are good at because इसकी वजह से बहुत ज़्यादा opportunities, investment आती हैं, employment ज़्यादा होगी. जब economies के अंदर specialization होगी factories के अंदर तो आप employment ज़्यादा generate कर सकते हो.
इकोनॉमिस्ट्स जनरली एक इकोनॉमी का सबसे फंडामेंटल प्रेमिस आज है वो ये कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो मार्केट की सप्लाई और डिमांड से डिटरमिन होती है। तो अगर एक प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है वो उसकी प्राइस डिटरमिन करती है। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इंक्रीज कर देगी। अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इकोनॉमिस्ट्स क्रिएटेड मैथमेटिकल मॉडल्स टू प्रूव दैट पॉइंट। खुल्दून हैड ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट। खुल्दून की फिक्स प्राइसेस के ऊपर कॉन्सेप्ट ये था कि गवर्नमेंट शुड सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इकोनॉमिस्ट्स क्रिएटेड मैथमेटिकल मॉडल्स टू प्रूव दैट पॉइंट। खुल्दून हैड ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट। खुल्दून की फिक्स प्राइसेस के ऊपर कॉन्सेप्ट ये था कि गवर्नमेंट शुड नॉट हैव फिक्स प्राइसेस। गवर्नमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजंस कि मार्केट की प्राइस क्या हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थ्योरी। तो वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट प्राइसेस सेट करने लग जाएगी तो मर्चेंट्स विल बी डिसइंसेंटिवाइज्ड और बिजनेसेस कम होंगे और मार्केट की एफिशिएंसी कम होगी। इसीलिए मार्केट कंपेटिटिव प्राइसेस होनी चाहिए और मार्केट को खुद डिटरमिन करना चाहिए कि प्राइसेस क्या होंगी। Protection of private property rights was something that Khuldoon advocated very strongly, and he thought कि प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन सर्वाइवल ऑफ सिविलाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे तो आपके बिजनेसेस के पास इंसेंटिव नहीं होगा और इंसेंटिव नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल इवेंचुअली डिक्लाइन। सो इन कंक्लूजन जो एनालिसिस खुल्दून ने किया उसके अंदर उसने इकोनॉमिक्स ऐसे प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जो कि उनकी जब फॉर्मल बाद में जब उन फॉर्मली वजूद में आए और उनके मैथमेटिकल मॉडल्स बने उनसे कई साल पहले खुल्दून ने उनके ऊपर डिस्कस कर चुका था। जो हमें बाद में रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई यूरोप में उनकी शक्ल में नजर आते जब प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी और फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स एडम स्मिथ ने पॉपुलराइज किए हमें तब नजर आते हैं। His policy recommendations are relevant today as they were in their time. अभी तक ये मसला चलता है कि हम कितना टैक्स करें बिजनेसेस को। कुछ कंट्रीज दे आर inclined to overtax their businesses और जिसकी वजह से overall फिर businesses reduce हो जाते हैं। So he's very relevant even today. So ये एक broad theory है जो कि कभी कभी ये भी पेपर में एग्जाम में आ जाया करती है। दूसरी इब्न खल्दून की जो सबसे फेमस theory है that's the theory of Asabia जो कि हम अपने next lecture में करेंगे। See you guys next time.